देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% हानि होती है तो उसे वह किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% लाभ हो। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, अगर वो बेचा है 240 पे तो उसको हानि हो रही है 10% की, और अगर उसको वो कितने रुपए में बेचे कि जो उसको लाभ हो जाए 20% का। इसके लिए देखिए क्या करेंगे, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, SP मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर SP मतलब सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 240, कितने प्रॉफिट में बेचना है 20 पे, तो 100 प्लस 20 120 हो गया, और डिवाइडेड बाय देखिए 100 माइनस लॉस मतलब 100 में से 10 गया तो ये आपका आ गया 90। जब इसको कट करेंगे देखिए तो ₹320, मतलब अगर वो 320 का उसको बेचता है तो आपको जो है 20% का प्रॉफिट होगा। तो देखिए ये तो हो गया है फॉर्मूले की बात, और अगर अपने इसको करना चाहे 100 मान के, चलिए वैसे भी करते हैं। यहां पर देखिए अगर कोई 240 को बेचने पर उसको हानि होती है 10% की, तो देखिए मैंने मान लिया जो कॉस्ट प्राइस था वो था 100, ठीक है 100%। अब देखिए उसको 10% की हुई हानि, मतलब जो उसका सेलिंग प्राइस था वो हो जाएगा 90। सेलिंग प्राइस हो गया 90, मतलब कैसे 100 माइनस 10, ये तो करते थे ना, तभी तो हमें क्या होगा लॉस हुआ। तो यहां पर देखिए 90%। अब यहां पर देखिए हमें गिवन है जो 90% है विच इज इक्वल टू 240, और हमें अब यहां पर फाइंड कर लेंगे 1% की वैल्यू हो जाएगी 240 डिवाइडेड बाय 90, और देखिए क्वेश्चन में हमें दिया है 20% लाभ। 20% लाभ कब होगा, जब इसका हो जाएगा 120। तो 120 हमें जब फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा 240 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 120। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ₹320। समझ में आया? चाहे आप इस यूनिटरी मेथड से कीजिए, चाहे आप जो फॉर्मूला कराया था उससे कीजिए, आपको ये इजी रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला लगाना है, सेम अप्रोच लेनी है। एक घोड़े को 570 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी 5% हानि होती है तो उसे 5% लाभ प्राप्त करने के लिए घोड़े को कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो देखिए मैंने जो आपको अभी फॉर्मूला बताया, SP मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस P डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस, मतलब जितना प्रॉफिट उसको प्राप्त करना है या फिर जितना लॉस उसे हुआ है उससे डिवाइड। तो देखिए SP कितना था 570। अब देखिए 5% की हानि हुई तो 100 में से, जब 100 में 5% का इसको लाभ करना है तो 100 प्लस 5 ये तो हो गया 105, और डिवाइड करेंगे देखिए 5% की हानि हुई 100 माइनस 5 तो ये हो गया 95। और देखिए जब इसको कट करेंगे तो जो आपका आंसर आ गया ₹630। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, आपको बस अप्रोच पता होनी चाहिए कि आपको किस अप्रोच का यूज करना है और उसको कैसे करना है, बस दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 7% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे पहले से 800 रुपये ज्यादा में बेचता तो उसे 9% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। तो देखिए सबसे पहले अपने बात करते हैं CP की, कॉस्ट प्राइस। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस था CP, देखिए वो अगर 7% हानि पे बेच रहा है, मतलब SP कुछ यहाँ लाई कर रहा है, मतलब CP से कम रहेगा, और उसे ज्यादा बेचने पर, कितना ज्यादा बेचने पर, 9% ज्यादा बेचने पर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 800। तो देखिए यहां से जब यहां तक चलोगे तो 7 प्लस 9 हो गया आपका 16%। अब देखिए 16% की जो वैल्यू आपको गिवन है वो है
800 रुपये। तो 1% की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 800 डिवाइड बाई 16, और हमें फाइंड करनी है 100%, तो 100% हो जाएगा 800 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये जाएगा 16 5 80, 50 टाइम, तो ₹5000। तो जो 5000 है वो आपका है क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस। समझ में आया? तो चलिए क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। क्या था कि देखिए पहले तो वो 7% हानि पे बेच रहा था, मतलब जो सेलिंग प्राइस था वो कॉस्ट प्राइस से 7% कम था। लेकिन अब देखिए अगर 9% लाभ पे बेच रहा है तो मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो 9% ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जब वो चला तो टोटल जो परसेंटेज हुई तो 7 + 9 16 हुई, लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन है 800 रुपये ज़्यादा बेच रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या है 800। तो इसको यूनिटरी मेथड से जब हम करेंगे तो 1% की वैल्यू डिवाइड बाय 16 और 100% की मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये आ गया 50, और 50 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ गया ₹5000। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो दोस्तों क्या है, यदि कोई वस्तु 178 रुपये में 11% की हानि पर बेची जाती है तो 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। इसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, SP मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस। तो ये फॉर्मूला लगाएं। आप इस फॉर्मूले को लगा के इसका जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि 10% कम दर पर खरीदे और पहले से 12 रुपये कम में बेचे तो 30% लाभ हो जाएगा। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए फॉर्मूला नहीं, आपको इसको मानना पड़ेगा। मान लीजिए लेट जो सीपी था वो था आपका 100%, ठीक है। अगर उस वस्तु पे 20% लाभ हुआ, 20% लाभ होने के केस में जो आपका एसपी हो जाएगा वो हो जाएगा 120%। अब देखिए यदि 10% कम दर पर खरीदे, तो देखिए अगर ये था 100%, इसको 10% कम दर पे खरीदेगा, मतलब 90%, 90%। और वही देखिए, और पहले से 12 रुपये कम में बेचे तो 30%, मतलब इस 90 पे उसको जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है 30% का, यहाँ पर हो रहा था 20% का। अब देखिए आपको मैंने बताया था लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा कैलकुलेट करते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस, पहले कॉस्ट प्राइस था 100 और अब कॉस्ट प्राइस है 90। तो यहाँ पर देखिए इसका जब 30% की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 27। अब इसका जो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 90 + 27 ऐड करने पर यह आ गया 117%। अब देखिए इन दोनों के बीच जो सेलिंग प्राइस के अंदर डिफरेंट है, कितना डिफरेंस है 3% का, 3% का डिफरेंस है ना। और हमें क्वेश्चन में गिवन है 12 रुपये का, तो यहाँ पर देखिए 3% की जो वैल्यू हो गई वो हो गई ₹12। 1% की अगर अपने बात करें तो ये हो जाएगी 12 डिवाइड बाय 3, और हमें फाइंड करनी है 100% की, तो 100% हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100, ये जाएगा 4 टाइम्स, मतलब जो आपका आंसर आ गया वो आ गया ₹400। तो समझ में आया। अब ये 400 क्या है, देखिए 100% मतलब आपका जो है सीपी क्रय मूल्य। समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आता है, बेईमान दुकानदार वाला, बेईमान। अब देखिए इसके अंदर क्या है, एक बेईमान मिठाई विक्रेता मिठाई को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम का भार इस्तेमाल करता है। उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले तो वो पहले से ही 20% लाभ तो कमा ही रहा है, उसके अलावा भी 1 किलो की जगह वो क्या दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है, मतलब जो उसका क्रय मूल्य है वो तो 1000 ग्राम का, मतलब 1 किलो का है, और जो उसका सेलिंग प्राइस है वो है 20%, मतलब 1200 ग्राम का। लेकिन यहाँ पर देखिए ये बेईमान विक्रेता ने क्या किया, जो आपको जो कॉस्ट प्राइस दे रहा है, दे तो रहा है 900 ग्राम,
और पैसे ले रहा है 1200 ग्राम के, दे रहा है आपको 900 ग्राम और पैसे ले रहा है 1200 ग्राम के, तो देखिए आपका जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, 300 का। तो देखिए यही था प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे फाइंड करते थे, जितना लाभ था डिवाइड करते थे कॉस्ट प्राइस, मतलब जो उसकी कॉस्ट आ रही थी 900 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये जाएगा 3 टाइम्स, मतलब 100 डिवाइड बाय 3, मतलब ये क्या होता है 33.33%। समझ में आया। देखिए मैं दोबारा बताता हूँ क्या था। अगर जब उसकी कॉस्ट प्राइस, मतलब उसको जो बनाने में पैसे खर्च करने पड़ रहे थे वो तो सिर्फ 1000 ग्राम के करने पड़ रहे थे, लेकिन वो बेच रहा था 1200 ग्राम के, मतलब 1200 ग्राम के पैसे ले रहा था और जो उसकी कॉस्ट पड़ रही थी वो 1000 ग्राम की। लेकिन उसने एक और किया कि उसको वो दे रहा है 900 ग्राम, दे तो रहा है आपको 900 ग्राम में, और जो बेच रहा है वो प्राइस में बेच रहा है 1200 ग्राम के। तो डिफरेंस कितना हुआ, 300 ग्राम की जो उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 300 ग्राम डिवाइड बाय 900 ग्राम जो कि इसका क्या है कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई किया 100 से, आ गया 100/3, मतलब 33.33%। तो दोस्तों ऐसा एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम का इस्तेमाल करता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत बताइए। तो देखिए यहाँ पर वो आपको घोषणा तो कर रहा है कि वो आपको क्रय मूल्य पे दे रहा है, लेकिन गड़बड़ कहाँ कर रहा है, उसके वेट के अंदर। मतलब आपको बोल तो रहा है कि 1000 ग्राम दूंगा, लेकिन जो दे रहा है वो दे रहा है 900 ग्राम। तो उसको प्रॉफिट यहाँ पर कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 100 ग्राम का। मतलब प्रॉफिट परसेंटेज जब हम फाइंड करेंगे, लाभ प्रतिशत 100 डिवाइड बाय 900 मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए 0 से 0 गया, यहाँ पर बचा 100 डिवाइड बाय 9। अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 11.11%। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत पसंद में आया होगा, आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे और फॉर्मूले जो हैं वो भी समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।